आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है, समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने यह ऊंचा लक्ष्य बनाया है, ऑनलाइन शिक्षण देने का यह नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। जय जिनेंद्र। आज हम 9वें बोल उपयोग 12 के बारे में चर्चा करेंगे। उपयोग का क्या अर्थ है? उपयोग का अर्थ है काम में लेना। जैसे हम पेन से लिखते हैं, मतलब हमने पेन का उपयोग किया। और बोल के संदर्भ में उपयोग का अर्थ है ज्ञान और दर्शन को उपयोग में लेना। ये ज्ञान क्या है और दर्शन क्या है? दर्शन का अर्थ है सामान्य बोध। जैसे हमने किसी बाग को देखा, यह हमारा सामान्य बाग है, यही दर्शन कहलाता है। ज्ञान से हम उस पदार्थ के विभिन्न पहलुओं को देखते हैं, जैसे बाग में कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से फूल खिले हैं। अब हम 9वें बोल की चर्चा करेंगे। 9वां बोल है उपयोग 12। 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। सबसे पहले हम 5 ज्ञान के बारे में जानेंगे। पहला ज्ञान है मति ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है अवग्रह। अवग्रह का अर्थ है जानना। अवग्रह में वस्तु के स्वरूप को ग्रहण किया जाता है। अरे ये लाल लाल क्या है? मुझे कुछ फल लग रहे हैं। ऐसा ज्ञान जिससे यह पता चला कि वह लाल वस्तु फल है, अवग्रह है। अवग्रह के 2 प्रकार हैं। पहला व्यंजनावग्रह। शब्द, रस, रूप आदि विषयों का इंद्रियों के साथ संबंध होना व्यंजन है और उसके द्वारा शब्द, रस, रूप आदि का अस्पष्ट बोध होना व्यंजनावग्रह है। दूसरा प्रकार है अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह में श्रोत आदि इंद्रिय जब शब्द आदि द्रव्यों से भर जाती है, तब द्रव्य और इंद्रियों का परस्पर संसर्ग होता है और वस्तु का कुछ स्पष्ट अर्थ ज्ञात होता है, वह अर्थावग्रह है। मति ज्ञान का दूसरा प्रकार है ईहा। ईहा का सामान्य अर्थ है चेष्टा। अवग्रह द्वारा जाने गए पदार्थ की विशेष आलोचना करना ईहा है। इनका आकार कुछ छोटा लग रहा है। ये एप्पल भी नहीं है, अनार भी नहीं है। शायद ये टमाटर होने चाहिए। ईहा द्वारा हमें पता चला कि वह लाल वस्तु टमाटर होना चाहिए। मति ज्ञान का तीसरा चरण है अवाय। इसमें न कोई संशय रहता है न कोई संभावना। हाँ, ये टमाटर ही है। इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान कि यह लाल वस्तु टमाटर ही है, अवाय है। मति ज्ञान की प्रक्रिया का अंतिम अंग है धारणा। अवाय द्वारा निश्चयात्मक ज्ञान को इस प्रकार धारण करना कि वह दीर्घ काल तक याद रहे, धारणा कहलाता है। ज्ञान का दूसरा प्रकार है श्रुत ज्ञान, जिससे शब्द और अर्थ के संबंध को जाना जाता है, वह श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान दूसरों के लिए भी उपयोगी होता है। उपदेश आदि जो दिए जाते हैं, उनको अर्थ सहित ग्रहण करना श्रुत ज्ञान है। संत प्रवचन दे रहे हैं और श्राविकाएं प्रवचन को अर्थ सहित सुनते हुए ग्रहण कर रही हैं, यही श्रुत ज्ञान है। ज्ञान का तीसरा प्रकार है अवधि ज्ञान,
जो ज्ञान आत्मा से सीधा होता है और रूपी द्रव्यों को अपना विषय बनाता है वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञानी मर्यादित द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि में रूपी द्रव्यों को जानता है। अभी हमने देखा कैसे अवधि ज्ञान होने से बेंगलोर में बैठे श्रावक को आचार्य श्री विहार करते हुए दिखे। वंदे गुरुवर। चौथा ज्ञान मन पर्यो ज्ञान है। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा से जो ज्ञान संगी जीवों के मन में रहे वे भावों को जानता है उसे मन पर्यो ज्ञान कहते हैं। मथेन वंदामि। श्रावक के मन में यह चल रहा है, महाराज का ध्यान कब पूरा हो और मैं दर्शन करके जल्दी चला जाऊं। दर्शन कर लो, तुम्हें जाने की जल्दी है ना। आपको मेरी मन की बात कैसे पता चली? महाराज को मन पर्यो ज्ञान हो गया, जिसके कारण श्रावक के मन की बात जान गए। ज्ञानावरणीय कर्म के संपूर्ण क्षय से केवल ज्ञान होता है। सूक्ष्म, स्थूल, रूपी, अरूपी सभी द्रव्यों को साक्षात जानने वाला केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान त्रिकाल वर्ती और त्रिलोक वर्ती है। ज्ञानावरणीय कर्म के संपूर्ण क्षय से केवल ज्ञान होता है। सूक्ष्म, स्थूल, रूपी, अरूपी सभी द्रव्यों को साक्षात जानने वाला केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान त्रिकाल वर्ती और त्रिलोक वर्ती है। अभी हमने 5 ज्ञान के बारे में जाना, अब हम अज्ञान के बारे में जानेंगे। जैन दर्शन में ज्ञान और अज्ञान का भेद मात्र पात्रता के आधार पर किया गया है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान ज्ञान कहलाता है, वहीं मिथ्या दृष्टि का ज्ञान अज्ञान कहलाता है। अज्ञान 3 प्रकार के हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विवंग अज्ञान। हमने सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के भेद को जाना। सम्यक दृष्टि का ज्ञान ज्ञान है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी अज्ञान है। 3 अज्ञान के बाद अब हम दर्शन के बारे में जानेंगे। दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ है देखना। जब किसी पदार्थ को किसी एक ही रूप में जाना जाता है तो वह दर्शन कहलाता है। दर्शन के 4 प्रकार होते हैं। चक्षु दर्शन, दर्शन का ये पहला प्रकार। चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर चक्षु के द्वारा पदार्थों का जो सामान्य बोध होता है वह चक्षु दर्शन कहलाता है। दर्शन का दूसरा प्रकार है अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर चक्षु के अलावा शेष इंद्रियों से जो सामान्य बोध होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। दर्शन का तीसरा प्रकार है अवधि दर्शन। अवधि दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर मन और इंद्रियों की सहायता के बिना जो रूपी द्रव्यों का सामान्य बोध होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। ये अवधि ज्ञान का सहवर्ती है। दर्शन का चौथा प्रकार है केवल दर्शन। केवल दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने पर आत्मा को जो भी पदार्थों का जो सामान्य बोध होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। यह केवल ज्ञान का सहवर्ती है। हमने 9वें बोल को विस्तार से समझा। अब हम इससे जुड़े प्रश्नों का समाधान करेंगे। चक्षु अचक्षु दर्शन ना कहकर केवल इंद्रिय दर्शन कह देते तो एक ही में 5 इंद्रिय समावेश हो जाता। अगर यह अभिमत नहीं था तो 5 इंद्रियों को अलग अलग बताना था। ऐसा क्यों नहीं किया? दर्शन की व्यवस्था सामान्य और विशेष इन 2 स्वभावों के आधार पर हुई है। चक्षु दर्शन यद्यपि सामान्य बोध, फिर भी अन्य इंद्रियों की अपेक्षा आंखें अधिक स्पष्ट जानती है, अतः इसका दर्शन अन्य इंद्रियों से भिन्न रखा गया है। अच्छा, मन पर्यो ज्ञान की तरह मन पर्यो दर्शन क्यों नहीं? मन प्रव्य ज्ञान मन की विशेष अवस्थाओं को जानता है और जो विशेष हो वह ज्ञान होता है, दर्शन नहीं। इसीलिए मन प्रव्य ज्ञान है, दर्शन नहीं। एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहती हूँ। इंद्रिय ज्ञान, चक्षु अचक्षु दर्शन, इंद्रिय पर्याप्ति और इंद्रिय प्राण में क्या अंतर है? ज्ञान के 2 भेद हैं, साकार और अनाकार। जो ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है वह पदार्थ के पर्याय को जानता है, वह साकार है। और जो ज्ञान दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है वह पदार्थ के पर्याय को नहीं जानता है, वह अनाकार है। गंध, स्पर्श आदि का विशेष बोध इंद्रिय ज्ञान है और सामान्य बोध चक्षु अचक्षु दर्शन है। जिन पुद्गलों के द्वारा इंद्रियों का आकार बनता है वह इंद्रिय पर्याप्ति है। यह नाम कर्म का उदय है।
इंद्रियों में जो ज्ञान करने की शक्ति है वह इंद्रिय प्राण है, और इंद्रिय प्राण अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है। जैसे कान है, पर उसमें जो सुनने की शक्ति है वह इंद्रिय प्राण है। शरीर, स्पर्शनेंद्रिय, कायबल और काय योग में क्या अंतर है? जो मांस मज्जा आदि से निर्मित है वह शरीर है, और शरीर एक पौद्गलिक रचना है। स्पर्शेंद्रिय, इसके दो भेद हैं, द्रव्य और भाव। जो नाम कर्म के उदय से होती है वह द्रव्य स्पर्शेंद्रिय है, और भाव स्पर्शन इंद्रिय स्पर्शन को जानने की शक्ति है, जो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय के क्षयोपशम से होती है। स्पर्शेंद्रिय समूचे शरीर में होती है और शरीर के बिना टिक नहीं सकती। फिर भी शरीर और स्पर्शेंद्रिय दो भिन्न वस्तुएं हैं। कायबल, जिनके कारण शरीर हलल चलल करता है वह कायबल है। जैसे उंगली हिलती है तो उंगली को हिलाने में जिस शक्ति का प्रयोग होता है उसे कायबल कहते हैं। काय योग, शरीर की हलन चलन की जो प्रकृति है उसे काय योग कहते हैं। तो आज के नोवे बोल की चर्चा क्या आपको कुछ समझ में आया? हाँ, हमें बहुत कुछ पता चला। जिन शासन के 25 बोल, मोती से अनमोल। कोशिश की है हमने समझाने की 9वां बोल। हर जैनी के जीवन में हो इसका रोल, करके कर्मों का क्षय, बढ़ाए आत्मिक मोल। ओम आराम।